116 पेज जी। ए और बी पार्ट कर चुके हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशो और उसके बाद जी गुडविल का ट्रीटमेंट। सी पार्ट प्रेपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का सेटअप हमारा ऑलरेडी हो चुका है जी। हमने पिछले चैप्टर में चेंज इन पीएसआर में कर लिया था। बात आती है हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की एडमिशन के चैप्टर में। ए बी सी, ए और बी पुराने पार्टनर्स जी, सी नया पार्टनर। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सिर्फ ए और बी में। बाय, अब ये चीज समझ लो, अगर मेरे पास पुरानी बैलेंस शीट में जो कि इस क्वेश्चन में गिवन होगी बैंक नहीं है, इसका मतलब हमारा बैंक अकाउंट ओपन नहीं है, तो फिर यहां पर बाय बैंक नहीं आ सकता। अगर मेरे पास क्वेश्चन में बैंक है पुराना और कैश भी है, 50,000 से ज्यादा है तो बैंक में ले लो, 50,000 से कम है तो कैश में ले लो। इतनी सी अब कॉमन सेंस लगानी शुरू कर दो। सो बाय कैश या बैंक अकाउंट इधर आ गया जी। कैपिटल तो पार्टनर लेकर आएगा ही आएगा। फिर बारी आती है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ऑफ कोर्स आपने पूरा लिखना है जी। इसका ट्रीटमेंट हम कल कर चुके हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर वो अपने हिस्से की सारी गुडविल कैश में ले आया है तो ऐसे आएगा। अगर वो अपने हिस्से की सारी गुडविल कैश में नहीं लाया तो ऐसे आएगा, बाय सीज करंट अकाउंट। और अगर वो अपने हिस्से की गुडविल पार्टली कैश में लाया और पार्टली नहीं लाया तो ऐसे आ जाएगा। इज दैट ओके जी? फिर आता है जी सेटअप कि अगर ये कर रहे हैं बाय सीज करंट अकाउंट तो इधर कुछ करेंगे, सीज करंट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। हाँ जी, पोस्टिंग इधर कुछ आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? कुछ नहीं आएगा। किसका अकाउंट बना रहे हो आप लोग? पार्टनर्स का। केड़ा अकाउंट? और एंट्री कौन क्रेडिट होता दिख रहा है? कैपिटल ए और बी। ये री क्रेडिट साइड, ये री डेबिट साइड। तो ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं जी। ए और बी क्रेडिट हो गए। डेबिट कौन हो रहा? आर यू मेकिंग सी इज करंट अकाउंट है? सी का करंट अकाउंट इधर नहीं आएगा, यही कहानी खत्म हो जाएगी। फिर आता है अगर मैं बोलूं एंट्री बनी सीज करंट एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, क्या कॉन्सेप्ट आया? घंटी, वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज अ, तो बाय सीज करंट अकाउंट अमाउंट सिर्फ किस में जाएगी? अब एंट्री बनी ये, रिटायरमेंट चैप्टर कर चुके हो आप। ए टू बी, ए में आएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट, बी में आएगा सपोज 500 रुपए अमाउंट है जी, तो ए टू बी है, ए में 500 और बी में 500। डन हो गया जी? क्लियर है भाई? उसके बाद जी आता है यहां पे बाय 5 आइटम्स। उसका ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। जनरल रिजर्व, पी एंड एल, कॉन्टिंजेंसी, आईएफआर, डब्ल्यूसीआर। आईएफआर डब्ल्यूसीआर आएगा तब अगर वो बचेगा। 3 आइटम्स जिसमें आता है गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। फिर आता है जी हमारे पास बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। इधर आता है जी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
इधर आएगा जब लॉस होगा, इधर आएगा जब गेन होगा। क्लियर है जी? अब अगर आपके पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं तो आएगा 2, कैश या बैंक, जो भी आपको लगे आ सकता है। फिर आता है जी 2 बैलेंस कैरेट डाउन, सब में आता है, ए बी और सी। फिर पॉइंट आता है हमारे पास बैलेंस शीट का। अब बैलेंस शीट में जितने भी आपके पास एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, जो भी रिवैल्यूएशन के अकाउंट में जा रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, उन्हें आपने ऊपर नीचे करना है। एसेट बढ़ गया तो ऐड कर दो, कम हो गया तो माइनस कर दो, लायबिलिटी बढ़ गई तो ऐड कर दो, कम हो गई तो माइनस कर दो। बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट्स होंगे वो तीनों के आएंगे, ए बी और सी, यहां से छलांग मार के। अगर अपने पास करंट अकाउंट है तो वो करंट अकाउंट छलांग मार के नीचे आ जाएगा, सीज करंट अकाउंट। अगर इधर करंट अकाउंट होता है तो छलांग मार के नीचे आता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जी वो होता है कैश या बैंक। बिना ब्रैकेट के आपको नंबर नहीं मिलने। आपके पास एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस होगा, उसमें ऐड होगी नए पार्टनर की कैपिटल, नए पार्टनर का प्रीमियम फॉर, जितना प्रीमियम फॉर गुडविल बोल रहा हूं तो मतलब कैश में आया है, जो नहीं कैश में आया वो ऑलरेडी छलांग मार के नीचे आ चुका है। अगर विड्रॉल ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल हो रहा है तो विड्रॉल ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा माइनस। अगर आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हो वो आएगा टॉपिक, सेटअप समझ लो। अगर आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हो तो आपके पास इधर बाय कैश हो सकता है, इधर टू कैश हो सकता है। टू कैश इसमें से माइनस हो जाएगा, बाय कैश इसमें प्लस हो जाएगा। कैश की जगह एडजस्टमेंट किसके थ्रू की जा सकती है? तो अगर करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट की जा रही है, ये करंट अकाउंट छलांग मार के एसेट साइड, ये करंट अकाउंट छलांग मार के लायबिलिटी साइड। इतना सा खेड तमाशा है जी आपके पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट का इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिशन। बाकी का जो सारा काम है जी अपने क्वेश्चंस के अंदर वो सब रिवैल्यूएशंस का है। आइए उसे फटाफट निपटाते हैं। पेज नंबर 116 सी पार्ट। मजीद मेरी बॉटल दे जाना। सबसे पहले बैलेंस शीट का सामान चेक करें। 8 आइटम्स, 5 ऑन लायबिलिटी साइड, 3 ऑन एसेट साइड। दिख रहा है आपको कुछ? यहां आ जाएगा जनाब बाय रिजर्व फंड। किसमें बढ़ता है जी रिजर्व फंड? तो सिर्फ किसके कॉलम्स फिलअप होंगे? ए और बी के। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन, सी ने क्या पे किया जी? 10,000 की गुडविल, 5,000। 5,000 की गुडविल है जी, विड्रॉ हो गई। कितनी जी? पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, क्या न्यू रेशियो गिवन है आपको? गिवन है जी, ओल्ड गिवन है। क्या है? Since nothing is mentioned as to how new partner is taking his share from old partners, therefore old ratio becomes sacrificing ratio, which comes out 3:1. कितना है जी प्रीमियम फॉर गुडविल? 5,000। 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा जी 3750 एंड 1250। चेक कर लो जी, सॉल्यूशन साथ में है। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 3750 1250। वो कह रहे हैं कितना विड्रॉ होना है जी? हाफ टू बैंक अकाउंट जी, 3750 का हाफ और 1250 का हाफ। हो गया जी विड्रॉ। नेक्स्ट सी पार्ट आप ही पढ़ लो जी, सी और डी पार्ट। मैं पूरा लेक्चर लगा चुका हूं जी इस पे। सी डी ई, टू लायबिलिटी फॉर डैमेजेस या प्रोविजन फॉर डैमेजेस।
क्लियर है जी? एक वो भी बनाने को बोला जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। सीबीएसई का समान है जी ये क्वेश्चन। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 800 अलग से, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन बिल रिसीवेबल अलग से। उसके बाद जी क्रेडिटर बढ़ गए कि कम हो गए? एफ पार्ट, क्रेडिटर बढ़ गए कि कम हो गए? बाय क्रेडिटर्स चेक कर लीजिए, प्लीज चेक कर लीजिए एसेट साइड लास्ट आइटम बैलेंस शीट, कैश एट बैंक चेक कीजिए, प्लस माइनस करके दिखाया है। पुराना बैंक बैलेंस प्लस कैपिटल प्लस प्रीमियम, और आपके पास जो विड्रॉल हुआ था गुडविल का वो माइनस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी, अगेन सीबीएसई का ही सेटअप है ये। टीएस में भी क्वेश्चन था जी, दिव्या, यास्मिन एंड फातिमा। पहले बैलेंस शीट का सामान चेक करें, देखिए कुछ मिलता है राइट ऑफ करने वाला। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाने से पहले चेक कीजिए कैश एट बैंक पड़ा हमारे पास। नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है? नए पार्टनर का शेयर क्या है? 1/5। एंड क्या ला रहा है जी? 4,50,000 के आगे क्या लिखा है? चलिए, फर्नीचर कितने का है जी जो दिव्या, यास्मिन, फातिमा ले गए? कैसे ले गए? एंट्री चाहिए। दिव्या, यास्मिन, फातिमा डेबिट 80, 80 एंड 80। क्रेडिटर बढ़ेगा कि कम होगा? गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट। सुना नहीं जी? बताइए कौन से प्रॉफिट्स उठाएंगे आप? प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 6 लाख एंड 6 + 2 8 लाख डिवाइडेड बाय गिव्स अस into 2.5 gives us 10 lakh. 10 lakh is the goodwill of the into 1 by gives us what is 2 lakh? Premium for goodwill which Aditya will bring, लिखा हुआ है जी, and necessary amount for his share of goodwill. ध्यान दीजिए, at the time of Aditya's admission, Yasmin also brought in how much? So entry चाहिए जी इस लाइन की। बैंक अकाउंट डेबिट यास्मिन के कैपिटल अकाउंट में आएगा जी बाय बैंक अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी इज रिवैल्यूड एट, कर लेंगे जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। अब मेरे को डोंट टर्न द पेज। पुराना कैश एट बैंक का 1,59,000, बताइए क्या क्या ऐड होना है? गिव मी द अमाउंट्स। प्लस 2 लाख फॉर प्रीमियम फॉर, हाँ जी, व्हाट एल्स? एडिशनल कैपिटल, दैट्स इट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अगेन सीबीएसई का समान जी, चंदर दामिनी। बैलेंस शीट में है जी कुछ बांटने वाला? सुना नहीं जी? एलिना की कैपिटल जी, प्रीमियम फॉर गुडविल जी, कितना विड्रॉ हो गया जी? डेटर्स अनरिकॉर्डेड है, क्या करें? कैसे? फर्नीचर, और फर्नीचर रिड्यूस करना है जी, कितने से? प्रोविजन कितनी बनानी है? किस किस पे? और लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ानी है? क्लेम फॉर डैमेजेस 8,000 से आ जाएगा। क्लियर है जी? कैश एट बैंक का सामान पुराना कितना है? क्या ऐड करूं? फिर क्या ऐड करूं? फिर क्या सब्ट्रैक्ट करूं? 25,000। इज दैट ओके जी? नेक्स्ट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज capitals are fixed, so we have capital account as well as current accounts. चलिए, we do have general reserve. कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा जी ये जनरल रिजर्व? कैपिटल अकाउंट में कि करंट अकाउंट में? आर यू श्योर? बैलेंस शीट में एक और आइटम है डिस्ट्रीब्यूट होने वाली, ये भी कहां आएगी जी? जरा लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन पढ़ें पहले। तो जनाब 2 एंट्रियां फटाफट बोल के सुनाए जनरल रिजर्व वाली। टू राजेंद्रास करंट अकाउंट, यहां आपने लिखा कैपिटल अकाउंट और मिलेगा 0। गुडविल
राजेंद्राज कैपिटल अकाउंट नहीं जी, करंट अकाउंट, विजयस करंट अकाउंट टू गुडविल। रिवैल्यूएशन अकाउंट की कितनी जर्नल एंट्रीज बनती हैं जी? सुना नहीं जी? 3। वो तब बना पाओगे जब आप रफ वर्क में क्या बनाओगे? रिवैल्यूएशन। एक बार रफ वर्क में बना दिया, वर्किंग नोट में, नोबडी विल गिव अ शिट टू दैट योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। उन्होंने लिखा जैसी जर्नल एंट्रीज, बोर्ड की मार्किंग स्कीम में रिवैल्यूएशन अकाउंट के कोई नंबर नहीं होने जी। तो आप जैसा मर्जी बनाओ, अपनी ट्रेडिशनल हैंडराइटिंग में बनाओ, जैसे बनाते हो तुम वर्किंग नोट। तो वहां से आपके पास एंट्री आनी है जी। प्लीज जरा चेक कीजिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहां जाएगा? 2 के बाय 1 लाख का 6%। ऑलरेडी कितना है, तो और कितना चाहिए? आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर किधर जाएगा जी? 2। अनअकाउंटेड एक्रूड इंटरेस्ट किधर जाएगा जी? इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड एट, इसका इंपैक्ट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट नील, कोई इंपैक्ट नहीं। बैंक में इसका इंपैक्ट, हाफ ऑफ द स्टॉक वाज टेकन बाय राजेंद्र एट, कृपया चेक करें राजेंद्र स्टॉक कितने का है? 74 का हाफ चाहिए। 37,000 का स्टॉक राजेंद्र कितने पे लेके जा रहा है? तो स्टॉक कितने से बढ़ाना पड़ेगा? अगेन ये भी सीबीएसई का ही समान है जी। रिमेनिंग स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट, जनाब स्टॉक कितने का है चेक कर लो। 74 में से कितने का ले गया जी? हाफ। हाफ की वैल्यू कितनी बढ़ी, तो बचे हुए हाफ की भी कितनी बढ़ेगी? तो 5 + 5 कितना हो गया जी? चेक करो सॉल्यूशन। स्टॉक टू रिवैल्यूएशन 10,000 दिख रहा है, सेकेंड एंट्री में दिख जाएगा जी। स्टॉक टू रिवैल्यूएशन 10,000। कहानी ओके है? राजेंद्रा स्टॉक भी लेकर गया है जी, उसको भूल मत जाना, जनरल एंट्री सुना दो। राजेंद्र करंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है जी। When the old and new both are given, then we have to calculate. Capital is how much? 1 lakh. Goodwill twice the average profits of the last. 170, 130, 3 लाख, 1.5 लाख, 4.5 लाख अपॉन 3, 1.5 लाख, 1.5 लाख इंटू 2, 3 लाख गुडविल आ गई जी। 3 लाख इंटू 2/10, 60,000 नए बंदे के हिस्से की गुडविल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो चेक कर लीजिए, सोल्यूशन बना के दे रखा 1:1। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल टू Rajendra's current account to Vijay's current account. Next please. Competency जी, last line of the question read कीजिए, what we have to make? Evaluation account and चेक करें जी, बैलेंस शीट में बांटने का कोई सामान। नया पार्टनर आया जी, कैपिटल लाया 1 लाख थ्रू, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया, कितना शेयर है उसका? which is where now the next one is very important, which is A and B डायरेक्टली स्लैश। तो जनाब ये 60,000 रुपए धंधे में आए ही नहीं, ना कैश आया ना कैश गया, ना प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ ना प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हुआ। उसके बाद जी प्लांट बढ़ जाएगा, बिल्डिंग बढ़ जाएगी। स्टॉक, प्लीज स्टॉक का ट्रीटमेंट बताएं रिवैल्यूएशन में, ट्रीटमेंट बताएं जनाब। 2 के बाय 2 स्टॉक। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने % बनाना है? 60,000 का 5%, 3,000। क्रेडिटर क्या है जी? अनरिकॉर्डेड रिवैल्यूएशन में 2 साइड लाइबिलिटी बढ़ेगी जी। डन है? नेक्स्ट वन, बॉटम ऑफ द पेज। हाँ जी, व्हाट वी हैव टू मेक, अगले पेज पे दे रखा है जी, रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। चलिए, व्हाट्स द ओल्ड रेशियो? माधव एंड गिरधारी, नया पार्टनर 1/4 शेयर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, माधव एंड गिरधारी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली। आगे ज्योति का शेयर 1 - 1/4,
3/4 is Madhav and Girdhari. How? 3/8, 3/8. Jyoti, 2/8. New ratio. Old ratio. 3/4 and 1/4. 4, 2, 6 minus 3, 3/8. 8, 2 minus 3 minus 1/8. समझे? घंटी बजी. One of the old partner is a. बैलेंस शीट का सामान पहले सेटअप करें. वी डू हैव अ वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के अगेंस्ट क्लेम 70,000. WCF है कितना? तो क्लेम 10,000 का कहां से भुगताओगे? उसके बाद वी डू हैव इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू 1,10,000. थर्ड एडजस्टमेंट, 20% of the investments were taken over by Girdhari at 1,10,000 का 20% होता है 22,000. Entry for this stands at Girdhari's capital account debit to investment 22,000. 110 में से 22 गए जी. 110 में से 22 गए जी. 88. The market value of the remaining investments was. आप 88 बोल रहे हो, मार्केट वैल्यू इज हाउ मच? सो 20,000 क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा. रिवैल्यूएशन में 20,000 कम करना पड़ेगा. हाउ मच IFF डू वी हैव? तो 40,000 यूटिलाइज हो जाएगा. 40 में से 20 इन्वेस्टमेंट यूटिलाइज कर गई. बचा कितना? ये 20,000 कहां बटेगा जी? माधव एंड गिरधारी इन विच रेशो? एसेट साइड पे कुछ नहीं है जी हमारे पास. ध्यान दीजिए, आ गया सेकेंड पॉइंट. कल बताया था आपको, परसों, चेंज इन PSR में. इसके बिना पेपर पूरा नहीं होता. स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%. 2 लाख रुपए आएगी एक्चुअल वैल्यू ना. 2 लाख का 20% 40,000 ना. 2 लाख नहीं आएगी जी. आपकी आएगी जी 1,75,000. 1,75,000 का 20% होता है 35,000. 1,75,000 माइनस 35,000 गिव्स अस 1,40,000. 35,000 से ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है? तो बाय साइड पे आएगा जी आपके पास स्टॉक. इन्वेस्टमेंट क्लेम हो गया जी. क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड. अब ध्यान दीजिए, गुडविल का सेटअप कहां दे रखा है? 40,000 इज व्हाट जी? प्रीमियम फॉर किसका? क्वेश्चन घंटी वाला है जी. जी फॉर घंटी, जी फॉर टोटल गुडविल. ज्योति के हिस्से की गुडविल, ज्योति का हिस्सा 1 लाख इंटू 1,60,000 गिव्स अस. कृपया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेक करें. बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 सिर्फ माधव में है. चेक कीजिए, मिल गई. फिर चेक करें बाय गिरधारी कैपिटल अकाउंट. माधव में कितना है जी? और चेक करें जी डेबिट साइड पे गिरधारी के कैपिटल अकाउंट में टू माधव 20,000. पॉइंट क्लियर हो गया जी. यह इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको इंट्रो में बता दिया था. हाउ टू डील विद योर घंटी इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये जी घंटी टू बीज कैपिटल बाय एज कैपिटल. स्टार लगा लीजिए. अगला क्वेश्चन किताब का ही है जी, बट वेरी इंपॉर्टेंट वन. पढ़िए जरा, तसल्ली से पढ़ें. The key word here is मिल गया कीवर्ड. 4th लाइन के एंड से पढ़ना शुरू करें. देयर, आगे अपार्ट फ्रॉम, दैट्स द कीवर्ड. इंक्लूडेड स्टॉक, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग. यही लिखा है. क्या बनाना जी? चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं जी. देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम, देयर एसेट्स
अपार्ट फ्रॉम कैश इज दिस एंड दिस, इट वॉज एग्रीड दैट स्टॉक शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय, तो टू स्टॉक आ गया जी। प्लांट एंड मशीनरी बाय टू साइड पे आ गई जी। बैड डेट 5000 आ गई जी। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई, बाय साइड पे आ गया जी रिवैल्यूएशन। अब चलते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जी 120 एंड 160। बोलो जी ओके है। यादव जी क्या लेकर आए थे जी अपनी कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए? एसेट्स केड़े केड़े जी? लैंड बिल्डिंग एंड, कृपया सोल्यूशन चेक कर लें। बाय एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स भी लिख सकते हो। यादव जी लेकर आ रहे हैं 250 प्लस 40 290 का सामान ला रहे हैं जनाब। 290 का सामान ला रहे हैं। गुडविल ऑफ द फर्म बता दो, गिवन है 3 लाख। यादव जी का शेयर है 1/4, 3,60,000 का 1/4, तो 90,000 वो गुडविल का लेकर आए, तो बचा कितना जी? प्लीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चेक कर लो। बाय एसेट्स यादव के अकाउंट में कितनी दिख रही है जी आपको? और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल चेक कर लो जी, 90,000 दिख रहा है आपको। ओल्ड रेशो इज इक्वल, ओल्ड रेशो बिकम्स सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1। टू बैलेंस कैरेट डाउन आ गया, वापस आ जाओ। बैलेंस शीट आप सब कुछ कर लोगे जी, सही कर लोगे सब कुछ आप। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल, नए पार्टनर्स की कैपिटल, लैंड एंड बिल्डिंग और आपका जो स्टॉक है वो ऊपर नीचे हो जाएगा जी। आप जब बैलेंस शीट बनाने बैठोगे बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। क्यों नहीं मैच करेगी? क्योंकि आपके पास पुरानी फर्म का कैश बैलेंस ही नहीं है। याद है जी डिसोल्यूशन के चैप्टर में एक टॉपिक हुआ करता था मेमोरेंडम, चेक कीजिए वर्किंग नोट मेमोरेंडम बैलेंस शीट। उनके आने से पहले क्रेडिटर्स थे 60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट था 15,000, मुरारी और वोरा की कैपिटल थी 120 और 60। उसके बाद जी हमारे पास जो एसेट्स थे वो थे डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। डेटर 40,000 जी, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 80,000, और हमारे पास स्टॉक था 10,000 का। ये चारों चीजें देख लो जी। और उसके बाद बैलेंसिंग फिगर 25,000 आ रही है विच इज कैश। अब ध्यान से सुनिएगा, जो यादव जी आए थे क्या क्या लाए थे? लैंड एंड बिल्डिंग, एंड वी डू हैव अ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ 2 लाख, एंड द लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच? 50। 2 लाख प्लस 50 गिव्स अस, प्लस जो नया बंदा बिल्डिंग लाया वो कितने की है, वो भी एडअप होगा जी। पुराना स्टॉक 2,000 से कम हो गया, बचा नया स्टॉक आया 40,000, 40 प्लस 8 जी। कहानी समझ आ गई जी? नेक्स्ट प्लीज। LM पुराने पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन सब चाहिए। पहले बैलेंस शीट खत्म करते हैं। है जी कोई सामान? रिजर्व फंड, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो चाहिए प्लीज, न्यू रेशो चाहिए। सो यू हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो। N brings how much as capital? 40,000. What is not able to bring? Goodwill of the firm is to be valued at of average profits of the average super profits of the last average profits of the last 3 years. नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए नॉर्मल प्रॉफिट्स बता दिए कितने हैं? 14,000 सुपर आ गए जी, सुपर इंटू 3, 14 3 42, 42,000 इंटू एन का हिस्सा है जी 3/8, 14,000 इंटू 3/8 जो भी आएगा जी वो उसके हिस्से की गुडविल। इज ही ब्रिंगिंग इट इन कैश? देन वी शुड चार्ज इट फ्रॉम वेयर? प्लीज सॉल्यूशन चेक कर लीजिए। बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय क्या लिखा है जी? एंड करंट अकाउंट, अमाउंट कितनी लिखी है जी? अब एन के करंट अकाउंट के नीचे कौन आ गया जी? घंटी। एम्स कैपिटल अकाउंट लाइक दिस, बाय सीज करंट अकाउंट, बाय एज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जी हमारे पास फर्नीचर स्टॉक इज, प्लीज स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय, सुना नहीं जी? 25%, 12,000 का 25% जी। 3 तो नहीं जी, ये 2,000 बोल रहे हैं। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय हाउ मच? 25, ठीक है जी। कितना बनता है जी? तो यहां पे तो टू स्टॉक 2,000 है जी। स्टॉक 10,000 का क्या है जी स्टॉक? इट इज ओवर वैल्यूड बाय हाउ मच? लो जी
5x अपॉन 4 इज इक्वल टू 10,000, 10,000 इंटू 4/5, 5 to 8,000। ठीक है जी, एक्चुअल वैल्यू इज 8,000 ओवर वैल्यूड बाय 2,000, तो 2,000 आ गया जी आपका टू साइड पे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जी, लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, नेसेसरी एडजस्ट नेसेसरी जर्नल। चलिए फिर बैलेंस शीट का सामान पहले घटाइए। 2 C is capital, 2 D is capital. He'll bring how much as capital? Premium, old ratio, बैंक अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल 1,00,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। अगली एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000, 4:1 में जाएगा जी 16,000 और 4,000, फिर 16 का हाफ 8,000, 4 का हाफ 2,000, वो विड्रॉ हो जाएगा। गिव मी जर्नल एंट्री फॉर सेकेंड एडजस्टमेंट, हरी अप। सुना नहीं जी, 2,000। नेक्स्ट एंट्री प्लीज, इसी में प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बैड डेट, हाउ मच? 2,000। पुरानी प्रोविजन चेक करके बताएं कितनी है, कितनी यूटिलाइज हो गई, बची कितनी? डेटर्स प्लीज में से बैड हो गए, बचे 34,000 का 4% जी, 4 4 16 4 3 12 1360। वी ऑलरेडी हैव अ प्रोविजन ऑफ 2,000, वी नाउ रिक्वायर द प्रोविजन ऑफ 13, सो हमें प्रोविजन बढ़ानी नहीं है। 640 से एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, सॉरी टू रिवैल्यूएशन, चेक कर लीजिए मिड ऑफ द पेज, नेक्स्ट पेज। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 640। स्टॉक, फर्नीचर, डिप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, सब रिवैल्यूएशन में टू साइड पे आएंगे। इन्वेस्टमेंट बाय साइड पे जी, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 2,300 रुपए, रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स। सिक्स्थ एडजस्टमेंट प्लीज। तो जनरल रिजर्व कल कर चुके हैं जी हम, जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी जो कि बनेगी हमारे पास ई डेबिट टू सीज कैपिटल टू डीज कैपिटल। एक जुगाड़ भी है जी, बिना वो दिखाए करने का। कितना जनरल रिजर्व है? नया बंदा कौन है? ई का शेयर 10,000 का 1/4, तो जनाब ई फ्यूचर में कितना हिस्सा मांगेगा? 2500। आज ही चार्ज कर लेते हैं जी उससे। इज करंट अकाउंट डेबिट 2500 टू सी एंड डी। हु आर सी एंड डी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। किस रेशो में कर रहे हैं? ओल्ड। वो गिवन नहीं है, गिवन है कितनी है? 4:1 में बांट लो जी, 2,000 और 500। जर्नल एंट्री चेक कर लो जी, मिली जर्नल एंट्री जी, पहली हुई है, चेक कर लो। ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू डीज कैपिटल, यही अमाउंट्स हैं जी। कैपिटल की जगह करंट कर लो जनाब, हम सी की कैपिटल ई की कैपिटल को कम नहीं कर सकते, जैसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल में नहीं करते। अगर इसी क्वेश्चन को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में आपको दे दिया गया और आपने ई के कैपिटल अकाउंट को कम कर दिया, फिर काम खराब हो जाएगा। सो ईज करंट अकाउंट से चलेंगे हम, ना कि कैपिटल अकाउंट से। आइए जी नेक्स्ट, 125 पेज, बॉटम ऑफ द पेज। चलिए जी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मांग रहे हैं, आई होप इतना तो निकाल ही लोगे। उसके बाद पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मांग रहे हैं, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस जाएंगे। 126 पेज, टॉप ऑफ द पेज, फर्स्ट एडजस्टमेंट। हाउ मच कैपिटल इज ब्रॉट इन बाय सी? हाउ मच प्रीमियम विच इज पेड टू द पार्टनर्स? सो नॉट टू बी शोन इन द बुक्स। डन हो गया जी। नेक्स्ट टॉपिक जी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हेडिंग क्या है जी? डी। हाँ भाई, स्टैंड अलोन एमसीक्यूज पे आ जाओ, अपने आप पढ़ो।
होगा जी स्टैंड अलोन एमसीक्यूज। आइए असर्शन रीजन हो गया जी। When a partner's adjusted capital exceeds the new capital, according to the new PSR, the partner has to bring in cash. हाँ जी, he has to bring in cash or he has to withdraw the cash. Excess of adjusted capital over the new capital must be. So reason is correct जी. Next, if a partner's adjusted capital is less than the required new capital, shortage can be adjusted by transferring the amount from the partner's current account. ठीक है जी. Partner's current account are used only when the capitals are एंड नॉट व्हेन, ऐसा कुछ नहीं है जी, दोनों जगह ही होता है। आओ ये न्यूमेरिकल ध्यान दीजिएगा जी, टॉपिक इसी में कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 तसल्ली से पढ़ें। पढ़ लिया जी? केस बता सकते हैं अगर याद हो तो? 4 ही होते हैं जी, पहला, दूसरा, तीसरा और पहला प्लस दूसरा। चलिए ये बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हमें नए पार्टनर की कैपिटल मालूम है कि ढूंढनी है? तो इट इज नॉट केस 1। केस 2 और केस 3 में एक ही डिफरेंस है। केस 2 में नया पार्टनर कैपिटल लाता है सर्टन परसेंटेज, सर्टन फ्रैक्शन ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, और केस 3 में नया पार्टनर सर्टन परसेंटेज और फ्रैक्शन लाता है ओनली ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। अंग्रेजी पढ़ लीजिए, कंबाइंड कैपिटल ऑफ, क्या लिखा है? ऑल द इज न्यू पार्टनर अ पार्टनर और नॉट, तो उसकी कैपिटल भी इंक्लूडेड है, मींस इट इज केस 2। तो ध्यान दीजिए, दीपक इज टू ब्रिंग हाउ मच? 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द 7 40 और 60 बना जनाब, 8 और 4 12 बना जी, बोलो। 20% बोल रहे हैं जी, बोलो। 20% की फ्रैक्शन, तो नया बंदा कितनी कैपिटल ला रहा? 1/5। तो बची कितनी कैपिटल जी? तो टोटल कैपिटल इनटू इज इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल ऑफ जो भी आपके दो बंदे हैं जी। कितनी बनाई थी हमने अभी? 12 लाख। 12 लाख इंटू 5/4, 4 3 जा 3 5 जा 15 लाख आ गई जी। क्या? टोटल कैपिटल। वो टोटल कैपिटल लाएगा कि टोटल कैपिटल का 20%? तो इंटू 1/5, 5 5 कैंसल, एंट्री स्टैंड्स एट 3 लाख। चेक कर लो जी आंसर। नेक्स्ट केस 2, अब पढ़ के बताएं और बताएं जी केस क्या है। 1 2 के 3। सुना नहीं जी? जो अभी किया वही है जी। 1 - 1/3, 2/3, टोटल कैपिटल इंटू 2/3 इज इक्वल टू 18 प्लस 20। बस यही नहीं करना, 18 प्लस 20 प्लस 10, 38 प्लस 10 48,000। 48,000 इज इंटू 3/2, 72,000 आ जाएगा जी। 72/3 जी, 24,000 विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट। फिर से सेम केस है जी। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है जी 1,02,73 और उसमें एडअप हो जाएगा 25,000। 1 - 1/5 दैट इज 4/5। टोटल कैपिटल इंटू 4/5 इज इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल ऑफ गंगा एंड जमुना। क्वेश्चन नंबर 4 जी। फिर से चेक कर लो जी। अगेन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सेम केस। अगले में भी सेम केस है जी। आइए जी क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। पुराने पार्टनर्स प्लीज, व्हाट्स देयर कैपिटल? मालूम नहीं जी? क्या मालूम है? PQR की पुरानी कैपिटल्स बता दो प्लीज। नीचे दे रखी है जी, सेकेंड लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। 40 50 एंड 60। व्हाट्स द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन विच एस इज ऑल्सो अ पार्टनर? 2 लाख। नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है जी? सिर्फ 1/5।
4, 2 लाख नई कैपिटल है जी फर्म की और नया पार्टनर 1/4 ला रहा तो कितने पैसे लाएगा? 50,000। बिल्कुल ठीक है जी। सेकंड पैराग्राफ, द कैपिटल्स ऑफ वर ऑल्सो टू बी एडजस्टेड इन देयर। हाँ जी, केस 1, when the old partners want their capitals to be adjusted in their new profit sharing ratio, it has how many steps? 3. First step, total capital already given. Second step, new profit sharing, that we have to calculate जी, because old ratio is equal. चलो जुगाड़ तो ये है जी, ओल्ड रेशो क्या है? 1:1:, नए बंदे का शेयर, तो फिर सबका ही शेयर क्या आ जाएगा जी? बट आप जो है इसको प्रॉपर तरीके से ही करोगे। 1 - 1/4, 3/4, 3/8, 4 3 12, 3/12, 3/12, 3/12, 1/4, that is 3/12. So ratio comes out 1:1:1. आपके लास्ट कैश फ्लो, सॉरी, फुल सिलेबस 2 के टेस्ट में भी क्वेश्चन था जी, ये गलती किया आपने। P, Q एंड R। हाँ जी, टोटल कैपिटल इज 2 लाख। 1:1:1, यही गलती होगी जी। 1 मतलब 50,000, 50,000 और 50,000। और ये कौन सी कैपिटल है? न्यू। ऊपर हमेशा न्यू लिखते हैं जी, नीचे एडजस्टेड। अब एडजस्टेड बताइए, पी की, क्यू की, आर की। ये 10,000 आ गया जी, ये नेल आ गया जी, और ये 10,000 आ गया ब्रैकेट में। एंट्री बनी जनाब, कैश अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। और नए बंदे की आप एंट्री भूल जाते हो जो 50,000 ला रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। चेक कर लो जी नीचे। आइए जी क्वेश्चन नंबर 2। बैलेंस शीट में कोई सामान है जी बांटने वाला? नो। ओल्ड पार्टनर्स, नया पार्टनर कौन है जी? शेयर। व्हाट्स द न्यू रेशियो? बॉटम ऑफ द पेज एक्सप्लेनेशन। बी का सैक्रिफाइस, सी का सैक्रिफाइस, तो सारा कुछ सिर्फ कौन लेके जाएगा? बी। डी कितनी कैपिटल ला रहा है? कितना प्रीमियम ला रहा है? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ किस में जाएगा? बी में। और फिर विड्रॉ भी सिर्फ कौन करेगा? पूरा के आधा, 7,500। प्रोविजन बना लोगे, डेटर क्रेडिटर चाहिए नहीं, प्रोविजन फिर से बना लोगे। केस प्लीज। केस ढूंढ लो भाई। केस 1 आ गया। पार्टनर्स वांट देयर कैपिटल्स टू बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय रिवैल्यूएशन, नए बंदे की कैपिटल, प्रीमियम, विड्रॉल, P&L सब आ गया। हम एंड में जाके क्या करते हैं? टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैसे आती है जी? यहां पर अमाउंट है नॉर्मली दिस माइनस दिस, बट दिस इज क्वेश्चन नंबर, केस नंबर 1 ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पहला स्टेप, टोटल कैपिटल। नए बंदे का शेयर बोलो जी, नए बंदे की कैपिटल बोलो जी। डी इज कैपिटल, डी की कैपिटल जी इंटू 5, 1,50,000। Is new ratio given? Is new ratio already given to us in the question? It is 2:2:1, 60, 60 and 30। डन है जी। तो यहां पर आता है जी ये 60, 60 and 30। नॉर्मली हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंटें लिखते हैं इनमें से इसे माइनस करके, लेकिन हमने यहां रेडीमेड लिख दी। तो इसका यह मतलब नहीं है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम हो जाएगा। देयर विल बी स्टिल सम बैलेंसिंग फिगर। हाउ द एडजस्टमेंट्स नीड्स टू बी डन? एक्चुअल कैश वाज टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड ऑफ। प्लीज सॉल्यूशन चेक कर लो। मिस्टर बी का बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है? टू बैंक आ रहा है जनाब, 1170 आ रहा है। और मिस्टर सी का किधर आ रहा है? बाय बैंक। कितना आ रहा है? युवराज जी ध्यान दो,
24,220। पुराना बैंक बैलेंस बताएं। 16,000 में ऐड होगा 30,000 कैपिटल का, फिर ऐड होगा 15,000 आगे तक है बेटा, अभी काफी पड़ा, आजा वापस। पुराना बैंक बैलेंस जी, ऐड 30,000 कैपिटल का, गुडविल का 15,000, फिर माइनस हो जाएगा गुडविल का कितना, 7,500। डन है। अब बैलेंसिंग फिगर बाय बैंक, दैट इज 24,220। क्या करेंगे जी इसको बैंक बैलेंस में, और जो बैलेंसिंग फिगर टू बैंक है 1170, उसे क्या करेंगे जी, माइनस। सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर, केस नंबर 1। टर्न द पेज। बैलेंस शीट का समान जनाब, जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा जी, ओल्ड पार्टनर्स WCFG चेक करें कितना है पहले, 20,000 है जी, और फिफ्थ एडजस्टमेंट चेक करें 30, तो रिवैल्यूएशन में सिर्फ कितना जाएगा, 10,000। बैड डेट्स प्लीज, थर्ड एडजस्टमेंट। प्रोविजन कितने की है, तो एक प्रोविजन कितने की है पुरानी बैलेंस शीट में, आपका बैड डेट कितना है, तो प्रोविजन सिर्फ कितना कवर कर पाएगी, बाकी 1,000 कहां से कवर होगा। डेटर्स प्लीज इनसाइड द बैलेंस शीट में से दो हो गए बैड, बचे 88,000 का 5% जी, 4,400 कितना, पुरानी प्रोविजन खत्म हो चुकी है जी, नई प्रोविजन 4,400 से बनेगी। फर्नीचर ओवर वैल्यूड है, वो हो जाएगा। स्टॉक कौन ले गया, कितने पे ले गया, कितने पे ले गया, स्टॉक था कितने का, कितने पे ले गया, कितने से कम होगा, 2, स्टॉक 10,000। डन है जी। पढ़िए जी अब सिक्स्थ एडजस्टमेंट। केस जनाब 3 लाख इंटू 4, 12 लाख। न्यू रेशो आपको निकालनी है, 12 लाख को न्यू रेशो में बांटोगे, 5 40 3 60, 3 लाख आ जाएगा। जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, बट देयर एडजस्टमेंट वॉज डन थ्रू, हेयर एडजस्टमेंट इज टू बी डन थ्रू। प्लीज बैलेंसिंग फिगर चेक करें, दोनों की बाय साइड पे आ रही है, बाय आशीष करंट अकाउंट एंड बाय आशीष का करंट अकाउंट भी बैलेंस शीट में छलांग मार के कहां जाएगा, एसेट साइड। निमिष का भी कहां जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बादल बिजली आ गए जी, अगेन CBSE का समान है जी ये। प्लीज बताइए कैपिटल्स कौन सी हैं अपने क्वेश्चन में। अरे मूर्खों, फिक्स्ड बैलेंस शीट क्लोजिंग है तो बैलेंस शीट में कैपिटल भी क्लोजिंग ही होगी, फंडामेंटल थोड़ी कर रहे हो कि ओपनिंग कैपिटल चाहिए। कैपिटल्स आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। बादल का करंट अकाउंट है, बिजली का करंट अकाउंट दे रखा है। बैलेंस शीट का सामान बताओ बांटने वाला कितने का है, पहले चेक करो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के साथ कुछ कम तो नहीं हो रहा। सुना नहीं जी, तो फिर कहां जाएगा जी सारा, सुना नहीं जी। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। सॉल्यूशन में एक ठीक कर लो गलती अगर तुम्हें मिलती हो तो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर नीचे क्या दे दिया, उसको करंट अकाउंट कर लो। चलिए, रायना विल ब्रिंग 40,000 एज अ कैपिटल एंड, पढ़ के सुनाओ, कैपिटल्स ऑफ विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ बाय ओपनिंग। गुडविल कितनी ले आई जी, बिल्डिंग ओवर वैल्यूड एट 2 साइड, स्टॉक भी ओवर वैल्यूड एट 2 साइड, प्रोविजन बैड डेट पे बन जाएगी जी। रिवैल्यूएशन बन गया, कहां ट्रांसफर होगा जी रिवैल्यूएशन का लॉस, चेक कर लो, फिर हो गया। और जब करंट अकाउंट आपने ओपन किया तो बिजली में 2 साइड पे आया जी, और बादल में बाय साइड। उसके बाद चेक कर लो जी, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उसके बाद जी आपकी बैलेंसिंग फिगर, जो आपका सेटअप, आप ध्यान से समझिए जरा। नए पार्टनर की कैपिटल जी, नए पार्टनर की कैपिटल जी, नए पार्टनर का शेयर, सुना नहीं जी,
2,40,000 आ गए जी। न्यू रेशो नीचे चेक कर लो, निकाल के दे रखी है 3:2:1। 40,000 इंटू 6 जी के 4 है 240। व्हाट्स द न्यू रेशो? 1:20। 3 2 5 6 6 4 4 3 4 2 8 एंड 40। बोर्ड पे देख लो भाई। टू बैलेंस कैरेड डाउन 120, 80 एंड 40। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलो पुराने पार्टनर्स का 150 एंड नया बंदा कैपिटल लाया 40,000 बाय बैंक। डन जी। अब बैलेंसिंग फिगर देखो जी, इधर कितना है 150, इधर कितना है तो 30,000 इधर आएगा, इधर है तो इधर कितना आएगा 10, इधर आ गया जी 40। बोर्ड पे जी टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट आपने नीचे बनाए हुए हैं जी, चेक कर लो वहां क्या लिखा जा रहा है। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपकी मर्जी है जी। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखकर बादल और बिजली में 30 और 10 डाल सकते हो। इनकी तरह चलना है तो ये इंडिविजुअली लिख रहे हैं, बाय बादल्स capital account and by Bijli's capital account. That choice is yours. This is your adjustment of capital case 1 when the capitals are fixed. Next please. See again जी, बैलेंस शीट का सामान चेक करें। जनरल रिजर्व, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, WCF है कितने का जी, क्लेम कितने का है चेक करें, एडिशनल इंफॉर्मेशन बचे कितने, वो 3,000 जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स। IFF कितने का है जी, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू सुना नहीं जी 20,000 है, कितनी रह गई, कितने से कम हो गई। IFF कितने का था 5 यूटिलाइज हो गया, बचा बटेगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। हाँ जी, नया बंदा कैपिटल लाया 20,000, प्रीमियम लाया 4,000। ऑल डेटर्स वर कंसिडर्ड गुड, मतलब नहीं चाहिए। लाइबिलिटी वर्कमैन कॉम्पोजिशन हो गया जी। थर्ड लाइन पढ़ें जी एडजस्टमेंट्स में, कैपिटल अकाउंट से पढ़ के सुनाएं। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ आर टू बी ऑन द बेसिस ऑफ बाय ओपनिंग। वैशाली का शेयर 1/4 है, कैपिटल 20,000, 80,000 आ गया जी। 80,000 न्यू रेशो में बांटेंगे, दैट विल बी टू बैलेंस कैरेड डाउन। बैलेंसिंग फिगर चेक कर लीजिए, टू करंट आ रही है जी, चारू में भी हर्षा में भी। छलांग मार के देखो कहां चलेगा करंट अकाउंट्स, मिल गए। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 6। बैलेंस शीट का सामान बताएं। सुना नहीं जी मेरे को, और है जी और कुछ बोलो। ठीक है जी, बांटने नहीं है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, पक्का। एडिशनल इंफॉर्मेशन जी, हु इज कमिंग, मोहन। इज हिज कैपिटल गिवन, is his capital given, so how much he is bringing 6,000 as premium for unaccounted accrued income। 100 नॉर्मल है जी। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट was 4,500, 500 से कम हो गई। वी डोंट हैव एनी IFR। बैड डेट हो गए, बैड डेट हुए कि बैड डेट रिकवर्ड हुए, तो रिवैल्यूएशन में बाय साइड और बैलेंस शीट में कैश में ऐड होंगे जी। स्टार लगा लो, कैश में ऐड करना भूल जाते हो आप। अब पढ़िए 5th पॉइंट, पढ़ लिया जी। हाँ जी, न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग व्हाट, न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग व्हाट, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कितनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल जी, कितनी कैपिटल लेकर आ रहा जी वो, ऑफ द, प्लीज जरा चेक करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय रिजर्व, बाय प्रीमियम। बाय प्रीमियम, उसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस कैरी डाउन बताओ कितना आ रहा है पुराने पार्टनर्स का, 12 और 6। बस ये सारा कुछ नॉर्मल करना है, 12 और 6 भी निकाल देना आपने। नए बंदे का शेयर जी 1 - 1/5 जी। टोटल कैपिटल इंटू 4/5 इज इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पुराने पार्टनर्स का नाम जी राम, एंड राम की एडजस्टेड कैपिटल जी, शाम की 12 + 6 जी, इंटू 5/18,000 इंटू 5/4 जी। नए बंदे की शेयर जी
5 5 कैंसिल जी, 4500 आ गया। डन है जी, दिस इज योर केस 2। बाय बैंक चेक कर लो, बाय बैंक चेक कर लो जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 45,000 जी, सॉरी 4500 हो गया जी। वो बोल लो भाई। पुराना बैंक बैलेंस। नया बंदा कितनी कैपिटल ला रहा है? नया बंदा प्रीमियम कितना ला रहा है? और बैड डेट रिकवर कितने हुए थे? आइए जी, क्वेश्चन नंबर 7, बॉटम ऑफ द पेज। ध्यान दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 7, जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा, एसेट साइड गुडविल P&L बढ़ जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, सुना नहीं जी मेरे को, सारा का शेयर 5 5 25, 5 6 30, 5600 आ गया। प्लीज चेक करके बताएं, कहीं पूरे क्वेश्चन में मेंशन है कि सारा अपने हिस्से की गुडविल कैश में ला रही है कि नहीं ला रही? बोलो जी। न्यू रेशियो आपको गिवन है जी। अब सारा जी अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं जा रही, कहां से चार्ज होगा? किसके? सारा के। न्यू PSR आपको गिवन है जी, गिवन है जी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 आ जाएगी। बाय सारास करंट अकाउंट 2800। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए करा रहा हूं, पढ़िए जरा F पार्ट, एडजस्टमेंट। सारा वॉज टू कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल इक्वल्स टू ऑफ द ऑफ, ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका 5th पॉइंट, इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ यहां पे जोया और जारा, और ऊपर न्यू फर्म में क्या फर्क है? न्यू फर्म में आपके पास जो मोहन था वो भी पार्टनर है, जोया और जारा में नया पार्टनर सारा जो है वो पार्टनर नहीं है। करना क्या है? वही जो करते आ रहे हो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगले पेज पे चेक करो। जोया और जारा का बैलेंस कैरी डाउन बोलो, बोलो जी बोलो। 43920 प्लस 33188। हाँ ये क्लियर है जी, जल्दी बोलो। ये कैसे निकला? नॉर्मल, नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर। अब वापस अंग्रेजी पे आओ। सारा वॉज टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इक्वल्स टू, साराज कैपिटल इज इक्वल टू 1/5 ऑफ दिस। दैट्स इट। चेक कीजिए। हेयर फर्स्टली व्हाट हैव वी कैलकुलेटेड? टोटल कैपिटल, क्योंकि नया बंदा ला रहा था 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल। यहां नया बंदा ला रहा है 1/5 ऑफ कैपिटल ऑफ ओनली द ओल्ड पार्टनर्स। दिस इज योर केस 3। और बोर्ड में आ जाता है, आप इसी में पके होते हो और इसमें कच्चे हो जाते हो। इन दोनों को एडअप किया, डिवाइड बाय 5 किया, आ गई किसकी कैपिटल? सारा बाय बैंक। कहानी समझ में आ गई जी? ध्यान दीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आपके खत्म हो गए। इसके बाद बचते हैं जी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक के, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वो करेंगे जी कल, और कल स्टार्ट हो जाएगा आपका अगला चैप्टर, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सुबह के टाइमिंग्स हैं जी कल से 11 बजे से लेकर 12:45 बजे तक, 1 घंटा 45 मिनट्स। 6 तारीख से कईयों के पेपर स्टार्ट हैं, कईयों के 7 से स्टार्ट हैं। 6 के BCM के कब से हैं? 6 से हैं। 7 से सराबा नगर कॉन्वेंट कोई बैठा है? छुट्टियों पे चले गए सारे जने। हाँ वो तो हो गए, तो जैन में नहीं है, अब है ही नहीं, वेले हो तुम लोग। ओके गुड, एंजॉय। कब? 7 से है ना। 1.25 घंटे पढ़ो, हो सकता है आप 5 तारीख तक नबेड़ दें, फिर आप अपना 6 और 7 को पेपर जाने से पहले पूरे तरीके से तैयार रहोगे। तो सुबह 11 AM शार्प। पेज नंबर 134। पेज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1। Last line of the question. Record necessary journal entries.
बैलेंस शीट में चेक करो जी, वी हैव अ जनरल रिजर्व, राइट ऑफ अमंग इन नया पार्टनर 30,000 कैपिटल लाया एंड कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी आर टू बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो केस 1 कल कर चुके हैं जी। एंट्री अपनी बनेगी जी कैश टू कैपिटल या बैंक टू कैपिटल, जो भी आप चाहते हो। गुडविल लेकर आ रहा 12,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12, प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ जाएगा जी ए और बी में 2:1, 8,000 और 4,000 बिकॉज 2:1 विल बी दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बिल्डिंग मशीनरी प्रोविजन हो जाएगी जी, डी पॉइंट कहता है नेसेसरी एडजस्टमेंट्स आर टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट्स। अब आपको क्वेश्चन जनरल एंट्रीज की फॉर्म में गिवन है, रिवैल्यूएशन की 3 एंट्रीज आ जाएंगी जी हमारे पास। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज वो है जब हम अपना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन लिखेंगे, उसके ऊपर टू करंट या बाय करंट जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। एंड में चेक कर लीजिए एज कैपिटल टू एज करंट अकाउंट और उसके बाद बीज कैपिटल टू बीज करंट अकाउंट। तो ये जो है हमारी 2 एंट्रीज हैं, ये इंपॉर्टेंट बन जाती हैं जब अपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन में हमसे जनरल एंट्रीज पूछ ली जाती हैं। 135 पेज क्वेश्चन नंबर 2, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर एक ही समान है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बी का शेयर है 4/15, बी 30,000 कैपिटल ला रहा है, उसी पॉइंट में मेंशन कर दिया गया है कि दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस 1। गुडविल लेकर आएगा जी 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 years। ध्यान दीजिएगा एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 years। इफ यू हैव अ लुक एट ई पॉइंट वी आर ओनली प्रोवाइडेड विद 3 years profits। 4th year profit will be P&L account 15,000, it's present in the balance sheet on liability side, so it is a profit, so plus करना है। एवरेज आएगा, मल्टीप्लाई एवरेज निकालने के बाद मल्टीप्लाई बाय 2.5, that will not be his goodwill, that will be the goodwill of the firm, multiply by his share which is 4/15, वो आ जाएगी जी इसके हिस्से की गुडविल जो कि ये कैश में ला रहा है। ओल्ड रेशो बिकम सैक्रिफाइसिंग रेशो। सन्ड्री एसेट्स वाला सेटअप आपको मालूम है जी, डेटर्स के ऊपर 5% की प्रोविजन बनानी है, 20,000 का 5% 1,000, 700 ऑलरेडी पड़ा है, 300 और चाहिए। स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी अपने आप कर लेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, आपको बनाना है रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल, सीज लोन अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर सीज एडमिशन। ध्यान दीजिए बैलेंस शीट का सामान चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जनरल रिजर्व, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। जो पहला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 136 पेज, सीज लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल। सीज लोन चेक कर लीजिए कहां पड़ा है, लाइबिलिटी साइड। एंट्री स्टैंड्स एट सीज लोन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब इसकी प्रेजेंटेशन चेक कर लीजिए, सी के कैपिटल अकाउंट में लिखा जा रहा है बाय सीज लोन अकाउंट, और सी का लोन अकाउंट भी प्लीज चेक कर लें, लिखा जा रहा है टू सीज कैपिटल अकाउंट। और फिर जी बाय साइड पे है बैलेंस ब्रॉट डाउन, सी का लोन लाइबिलिटी साइड पे पड़ा है इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, दैट इज व्हाई इट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सी गुडविल लेकर आया जी बाय चेक, प्रॉफिट्स दे रखे हैं जी पिछले 2 साल के, तीसरे साल का प्रॉफिट उठेगा बैलेंस शीट में से जो कि 55,000 है। एवरेज आएगा, एवरेज को आप मल्टीप्लाई करोगे, एवरेज किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years आर टू बी टेकन एज गुडविल। उसमें से सी अपने हिस्से की गुडविल चेक के थ्रू ला रहा है। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रीशिएट हो रही है, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रीशिएट हो रही है। 4th पॉइंट सजेस्ट दैट इट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस 1। Capitals of P and K will be adjusted on the basis of C's capital. Adjustment should be done through bank and in case required, please underline overdraft facility be availed. ध्यान दीजिएगा जब हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं और हम बैंक के थ्रू एडजस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब टू बैंक बाय बैंक इज द बैलेंसिंग फिगर, और अगर टू बैंक आ गया, टू बैंक आने का मतलब है वी हैव टू पे दैट। अब पे तभी कर पाएंगे जब हमारे पास पैसे होंगे। प्लीज चेक कीजिए पुराना बैंक बैलेंस,
सीज लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल, वहां से अभी हाल फिलहाल कोई पैसा आने वाला नहीं है, बिकॉज द जनरल एंट्री स्टैंड्स एट सीज लोन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो जरूर बैंक में लेकर आ रहा है, एंड द प्रीमियम फॉर गुडविल इज 17,500। 18,000 प्लस 17,500 गिव्स अस 35,500। प्लीज चेक करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर टू साइड। हमारे पास 18 और 17,500 35,500 रुपया पड़ा है, लेकिन देना कितना है चेक कीजिए, 2,12,975 एंड 1,12,975। प्लीज चेक कीजिए बैलेंस शीट सॉल्यूशन की बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड पे बैंक दिख रहा पड़ा हुआ, एसेट साइड पे नो, लाइबिलिटी साइड पे यस। अब बॉटम ऑफ द पेज चेक कर लो, बैंक अकाउंट बना के दे रखा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी आया जी 17,500। उसके बाद जी बाय साइड पे आप चेक करें, पीस कैपिटल और सी केस कैपिटल आ रहा है, 2,12,000 वाला और 1,12,000 वाला। अब आप जब बैलेंस करेंगे अपने बैंक अकाउंट को तो वो बैलेंसिंग फिगर आएगी, दैट बैलेंसिंग फिगर इज टू बैलेंस कैरेट डाउन 2,90,450। ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है जो कि शो होगा हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। स्टार लगा लो जी बैंक अकाउंट को भी और बैंक ओवरड्राफ्ट को अंडरलाइन करके स्टार लगा लो। वैसे सारे पॉइंट्स जो हैं ऑलरेडी आपके टेस्टों में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द क्वेश्चन इज दैट द कैपिटल बैलेंसेस आर फिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 4 जी, पेज नंबर 138। आपके कैपिटल के बैलेंसेस फिक्स्ड हैं, ओ और एस का लाइबिलिटी साइड पे है, आर का एसेट साइड पे है। बैलेंस शीट में हमारा सामान है जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। 50,000 की कैपिटल ला रहा है, वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाय बैंक। गुडविल भी लेकर आ रहा है जी, 90,000 गुडविल है, 1/6 15,000। 15,000 जो है वो उसके हिस्से की गुडविल है जो कि कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी, जो कि करंट अकाउंट्स में आएगी हमारे पास बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ओल्ड रेशियो है 3:2:1, न्यू रेशियो आपको दे रखी है। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे जी तो आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी। उस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमारे ओ और आर में से सिर्फ और सिर्फ ओ जो हैं वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसीलिए सारा प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ ओ को दिया जा रहा है। उसके बाद लाइबिलिटी है जी अगेंस्ट बिल्स डिस्काउंटेड, P&L रिवैल्यूएशन चेक कर लो, टू लाइबिलिटी फॉर बिल रिसीवेबल, डिस्काउंटेड वर्ड लिख लो डिसऑनर्ड की जगह। उसके बाद जी वैसे तो डिसऑनर ही आना चाहिए, बट ये भी आपके उसका पेपर है, बोर्ड का ही सेटअप है। उसके बाद हमारे पास है जी स्टॉक फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट्स, वो रिड्यूस हो गई है 20% से। लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएट हो गई है 20% और 10% से। ये आपका रिवैल्यूएशन का सेटअप है। 6th पॉइंट पढ़ें, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एच कैपिटल थ्रू देयर करंट अकाउंट्स। तो टू करंट अकाउंट बाय करंट अकाउंट विल बी दी बैलेंसिंग फिगर। अब ये वाला पॉइंट मैं कल आपको सॉल्व करके दिखा चुका हूं, जब अपनी कैपिटल्स जो है फिक्स्ड हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर जो है वो टू करंट अकाउंट है, और करंट अकाउंट्स में चेक कर लो इट इज बाय कैपिटल अकाउंट्स। आप पार्टनर वर्ड एड ऑन कर सकते हैं। पेज नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 5 जी, बैलेंस शीट का सामान जो है जी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है जनरल रिजर्व। उसके बाद जो बैलेंस शीट के नीचे की लाइन है ध्यान से पढ़िए, दे डिसाइडेड टू एडमिट गोपाल फॉर 1/5 शेयर विच गोपाल एक्वायर्ड होली फ्रॉम होम मोहन हु अलोन इज सैक्रिफाइसिंग। तो प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ किसको जाएगा, सेकेंड एडजस्टमेंट की जनरल एंट्री पास कीजिए। बाय बैड डेट्स रिकवर्ड बाय बैंक ब्रैकेट बैड डेट रिकवर्ड, न्यू बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस बढ़ेगा। थर्ड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिवैल्यूएशन में ही आएगा बिकॉज वी डोंट हैव WCR। पेटेंट जो है वो अंडर वैल्यू है, प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए। चौथा पॉइंट, स्टॉक से ब्रैकेट में डाल लीजिए मार्केट वैल्यू तक। दिस इज द अदर वे टू राइट अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन। स्टॉक इन द बुक्स वॉज वैल्यूड एट मोर देन इट्स मीन्स ओवर वैल्यूड। स्टॉक की वैल्यू 33,000 है, एक्चुअल वैल्यू 30,000 आएगी, 3,000 से बढ़ा हुआ है। प्लीज 5th पॉइंट ढंग से चेक करें और बताएं।
कौन सा केस है? कल करा दिए आपको तीनों केस. इज इट केस 1, 2 और 3? 2 नहीं है. यही बेवकूफी आप बोर्ड के पेपर में भी करेंगे. Gopal was to bring in capital equals to 20% of the combined capital of Mohan and Madan after all adjustment. This is case 3. You will make your partner's capital account in the normal manner. You will calculate to balance carried down of Mohan and Madan as you do in a normal question of admission. उसके बाद आप वर्किंग नोट में जाएंगे और सिर्फ इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे. इंग्लिश ट्रांसलेट होके ये बताती है आपको Gopal's capital is equal to 20% of adjusted capital of मदन एंड मोहन. चेक कर लीजिए इसी पेज पर मदन और मोहन की कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर है 63,600 एंड 52,400. इन दोनों को ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 20% कीजिए, यू विल गेट द कैपिटल ऑफ गोपाल. क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज. पेज नंबर 140. बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पड़ा, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो. एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं जी. पहला पॉइंट ही हमें बता देता है कि क्वेश्चन इज ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. नाउ दिस इज नॉट केस 3 बट दिस इज केस 2. मोहन इज टू मनोज इज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल. बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पड़ा है जी, मनोज प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा, दैट इज केस 2. वो हम कल कर चुके हैं. प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000 है. न्यू रेशियो आपको गिवन है तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी. वर्किंग नोट सॉल्यूशन में से चेक कर लीजिए, आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 आ रही है, जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. लीना और रोहित में 80,000 उसके हिस्से का प्रीमियम है, 40-40. अगला पॉइंट हम वैसे तो पिछले 4-5 दिनों में ऑलरेडी कर चुके हैं. प्लीज थर्ड एडजस्टमेंट, गिव मी जनरल एंट्री. कर चुके हैं हम सेम पॉइंट. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, हाउ मच amount will be there in provision for doubtful debt. Remaining amount in general reserve 45,000 will be distributed among in workman compensation claim 40,000 है, रिवैल्यूएशन में आएगा, स्टॉक 2 साइड पे आएगा. क्वेश्चन नंबर 7 जी. बैलेंस शीट का सामान जो है जी वो है P&L और गुडविल जो एसेट साइड पे पड़ा है. एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का हम कुछ करते नहीं जी. उसके बाद हमारे पास है WCF. कितना है जी WCF? 30,000. There is no claim against WCF, so WCF will be distributed among partners in their old profit sharing ratio. A part, give me journal entry. Amount इस बैड डेट को ट्रांसफर करने की एंट्री. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट अमाउंट प्लीज. रिवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंट प्लीज. टू बैड डेट स्टॉक वैल्यू प्लीज. बैलेंस शीट में इसे ले गई विद्या एट, तो पहले रिवैल्यूएशन में अमाउंट, फिर विद्या के कैपिटल अकाउंट में 35,000. गुडविल ऑफ द फर्म इज चिंतन ब्रॉट इन हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश 40,000 इंटू 1/4 10,000. 10,000 बटेगा अमित और विद्या में. ओल्ड रेशियो हमें गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशियो इज इक्वल, दैट विल बी दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो. डी पॉइंट स्टार लगा लीजिए. कॉम्बो क्वेश्चन. Chintan brought in proportionate capital. This much tells us that this is case 2. And the capital of other partners were adjusted on the basis of Chintan's capital. This tells us that this is case 1. That is why it is a combo case 1 and case 2. To balance carried down. जब अपना केस 2 होता है तो हम नॉर्मली टू बैलेंस कैरी डाउन निकालते हैं, बाकी कुछ नहीं पोस्ट कर रहा जी मैं. टू बैलेंस कैरी डाउन इज 1,17,050 एंड इट इज 32,050. पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हमने बनाए जी, सारा कुछ पोस्ट किया, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई. कम बैक टू पॉइंट नंबर डी. चिंतन ब्रॉट इन, चिंतन का शेयर प्लीज. 1 - 1/4 टोटल कैपिटल इन 2 इज इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अमित एंड विद्या. अमित की एडजस्टेड कैपिटल जी 1,17,050. विद्या की जी 32,050 इंटू 4/3. 1,17,000 और 32 हो गया जी 1,49,000. 1,49,100 इंटू 4/3.
3 4s are 12, 3 7s are 3 9s are 27, 3 7s are 21 into 4 0 0 8 9 4 36 2 38 4 4 16 and 3 19. What is this? Of the firm. नए पार्टनर का शेयर सुनाने जी into 1 by 4 49,700 by बैंक 49,700 इधर 49,700. ये खत्म हो गया जी केस 2. पार्टनर्स वांट देयर कैपिटल्स टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग. प्लीज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है और यू हैव टू कैलकुलेट इट. वी हैव टू कैलकुलेट इट जी. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लीज चेक कर लो जी एक बार. पुराने पार्टनर्स की रेशियो जी 1 minus 1 by 4 जी 3 by 4 3 by 8 3 by 8 and 2 by 8. 3:3:2 is the new profit sharing ratio. D point कहता है चिंतन brought in proportionate capital and the capitals of Amit and Vidya should be in their profit sharing ratio. Is it 3:3? 3:3 का मतलब 1:1. Is it equal? So the capitals are not in their profit sharing. 2 balance carried down becomes by balance brought down 117050 आपके पास टोटल कैपिटल आई हुई थी जी 1,98,800. इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:3:2. 8 बनता है जी. 8 2 जा 16 38 8 4 जा 32 एक में 3 3 6 2 8 8 2 जा 16 38 8 4 जा 32 68 8 8 जा 64 8 5 जा 40 2 4 850 डिवाइड बाय 8 करके into 3 and into 2 it will give us 74,550 एंड जो तीसरा है उसका जो है वो 49,700 ही आएगा. डन है जी. अब आप चेक करें. आप इसे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन. डिफरेंस इज देयर. नेसेसरी एडजस्टमेंट्स आर टू बी डन थ्रू कैश. पुरानी बैलेंस शीट चेक कर लीजिए. वी हैव बैंक. सो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर इसकी भी जी. इसकी आएगी जी बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर. ये टू बैंक बैंक बैलेंस में से माइनस होगा. ये बाय बैंक बैंक बैलेंस में ऐड होगा. सो दिस इज योर कॉम्बो क्वेश्चन केस 2 एंड केस 1. पहले हमने कौन सा सॉल्व किया जी 2. उसके बाद हमने कौन सा सॉल्व किया जी केस 1. क्वेश्चन नंबर 7 है जी. पेज नंबर 140. लो जी नेक्स्ट प्लीज. क्वेश्चन नंबर 8 जी. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 1,20,000. डी का हिस्सा है जी 1/4. 120 का 1/4 जी 30,000. यही है जी आपके आखिरी टेस्ट में क्वेश्चन. फुल बुक 2. द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड इन द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर इन प्रॉफिट्स. सिर्फ आपका पंगा ये पड़ गया था 30,000 की जगह 3,000 लिखा हुआ था. आपकी चेकिंग वैसे ही की है जी. अब ध्यान दीजिए. दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. आपको टोटल कैपिटल 1,20,000 दे रखी है. मिस्टर डी अपना हिस्सा किन से ले रहे हैं. कितना कितना प्लीज सॉल्यूशन चेक कर लीजिए. ए का न्यू शेयर बी का न्यू शेयर. सी का शेयर पुराना 1/6 है नया भी 1/6. डी का हिस्सा 1/4. न्यू रेशियो आ गए 9546. आपकी 1,20,000 की कैपिटल है जी 9546 45,000. उसके बाद जी 25 20 एंड 30 जी. सॉल्यूशन से ही देख लो जी नीचे. ए की कैपिटल बी की कैपिटल सी की कैपिटल डी की कैपिटल 9:5:4:6 में बांटा हमने 1,20,000 को. पुरानी कैपिटल्स प्लीज. 40,000 35,000 30,000. डन है जी. 5,000 लेकर आ रहा है. 10,000 लेकर जाएगा. 10,000 लेकर जाएगा. जनरल एंट्री जी ये लेकर आ रहा है. एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू. नया बंदा पैसे लेकर आ रहा है. कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल बीज कैपिटल सीज कैपिटल टू बैंक. इन्होंने और पार्ट डाल के करंट अकाउंट के थ्रू सेटअप करके रखा हुआ है. अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट होता हम करंट अकाउंट के थ्रू नहीं चलते जी. हम कैश अकाउंट के थ्रू चलते हैं.